स्वागत है आपका स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर सेशन में। आज हम 15 फरवरी 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लस मीगा जो है की अवधारणा कहाँ प्रस्तुत की। तो मेगा प्लस मेगा की अवधारणा अभी आप सभी को पता ही होगा कि हमारे पीएम मोदी जो है यूएसए के दौरा पे हैं, जो कि पहली बार मोदी जी का भी जो है कार्यकाल का समय है और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली मीटिंग है। तो इसमें जो है देखें कहाँ पे शुरुआत हुई इसकी। तो इसकी अवधारणा जो है यूएसए में शुरुआत की गई। मेगा का मतलब क्या है? तो मेगा का मतलब है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और मीगा का मतलब क्या है? मीगा का मतलब है मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मतलब कि यूएसए को फिर से महान बनाना और भारत को फिर से महान। ये जो है नई अवधारणा पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है यूएसए में रखी गई। और यहाँ पर इन्होंने मुलाकात की ट्रंप जी से, और उसके बाद यहाँ पे और तुलसी गाबार्ड जो कि यूएसए की आई प्रमुख है, उनसे भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। यहाँ की क्या क्या खास बातें रही हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो खास बातें क्या हैं? तो इसमें सबसे पहले बात ये हुई कि हम जो है 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में जो है 500 बिलियन का व्यापार बढ़ाएंगे, मतलब 2030 तक करेंगे। उसके बाद दूसरी बात हुई कि निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक उपचार रडार, इस पे जो है जो चीज़ें बची हुई हैं, जो काम बचा हुआ उसको फिर से शुरू करेंगे। और क्वाड जो कि 2025 में इंडिया में आयोजित होने वाला है, उसके लिए जो है यूएसए को बुलाया, मतलब निमंत्रण दिया आने के लिए। उसके बाद जो है F-35 विमान जो है वो यूएसए किसको देगा? वो इंडिया को देगा। ये बात हुई। उसके बाद जो एक 1-2-3 एग्रीमेंट था जो कि 2008 में मनमोहन सिंह पीएम के समय जो है हुआ था यूएसए के साथ में, उसको भी वापस से एक्टिव करने की बात की गई। ये 1-2-3 एग्रीमेंट क्या है? तो ये असैन्य परमाणु समझौता है। तो ये सभी बातें जो है नरेंद्र मोदी के यूएसए दौरे में हुई। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया है। तो संवाद कार्यक्रम क्या है? तो संवाद कार्यक्रम जो है वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल है। और ये कहाँ पे शुरू किया है इन्होंने? तो ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ है। और भारत की तरफ से जो है किसने लीड किया? तो भारत की तरफ से विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने लीड किया है। यह जो है सबसे पहले इस बार चौथा क्रम था। सबसे पहले कब शुरुआत हुई इसकी? तो 2015 में भारत प्लस जापान ने मिलकर इसकी शुरुआत की। उस समय जापान के जो है शिंजो एबे जो थे पीएम वहाँ के, उन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने ही क्वाड की भी शुरुआत की। और देखेंगे कि बैंकॉक के बारे में। बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी है और थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और यहाँ पे रबर की खेती सर्वाधिक, जो कि देश में पहले नंबर पे है रबर की खेती में थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यांमार और लाओस और थाईलैंड को मिलाकर यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जो किसके लिए फेमस है? तो अफीम की खेती के लिए फेमस है। तो ये सभी एक्स्ट्रा न्यूज रही। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जोथम नापत किस देश के नए पीएम बने। तो ये जोफत नापत किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये वानुअतु देश, जो कि ऑस्ट्रेलिया से 1000 किलोमीटर दूर है और फिजी से 500 किलोमीटर दूर पे एक आइलैंड है। वहाँ के जो है पीएम जो है बने हैं कौन? जोथम नापत। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी जो है पोर्ट विला है। वानुअतु की राजधानी पोर्ट विला है। ये हिंद महासागर में अवस्थित है।
इसका अर्थ क्या है वानुआतु देश का? तो इसका अर्थ होता है कि हमेशा के लिए हमारी भूमि। ये इसकी मैप है। ऑस्ट्रेलिया से ये 1000 किलोमीटर की दूरी पर और फिजी से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। फिजी की राजधानी सुआ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है अभी हाल ही में आप लोगों ने पिछले जो है करंट अफेयर में देखा होगा कि साब कंपनी स्वीडन की है, जो कि डिफेंस में, भारत में डिफेंस में 100% FDI पाने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। अभी इसने जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ, जो कि अभी हाल ही में 14वीं महारत्न कंपनी बनी थी, उसके साथ में समझौता किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? ये जो है लेजर से अटैक होने वाले लड़ाकू विमान में चेतावनी जारी करेगा। तो ये इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें जो है कर्नाटका को शीर्ष स्थान मिला है। और रिपोर्ट जारी कहाँ से हुई है? तो ये नई दिल्ली से जारी होती है। और केरल दूसरे नंबर पे है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, महाराष्ट्र चौथे नंबर पर, यूपी को याद रखिएगा, यूपी जो है 5वें नंबर पे है। और जो केंद्र और राज्य और स्थानीय स्वशासन, जो कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शक्ति जो होती, विकेंद्रीकरण के लिए जो है इसकी शक्ति स्थानीय स्वशासन को दी गई है, ताकि जो है अच्छे से शासन चल सके। तो इसके लिए जो है राज्यों से वित्त, कार्य शक्ति और जवाबदेही का हस्तांतरण किया गया है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मध्यम राज्य में कौन है? तो मध्यम राज्य में बिहार है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि मध्यम राज्य में बिहार है। नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियम लीग का तीसरा सीजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका तीसरा सीजन जो है बड़ोदरा गुजरात में शुरू हुआ है। और पहला मैच किसके साथ होगा? तो पहला मैच जो है रॉयल चैलेंजर और गुजरात के मध्य होगा। इसमें कितनी टीम है? तो इसमें 5 टीम ने भाग लिया है। कहाँ कहाँ पर आयोजित होगा? तो बड़ोदरा, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु में आयोजित होगा। फाइनल मैच कहाँ पे होगा? तो फाइनल मुंबई में होगा, बेब्रोन जो है स्टेडियम में। सबसे महंगी खिलाड़ी इसमें कौन रही है? तो इसमें जो है सिमरन शेख, जो कि गुजरात ने खरीदा है, 1.9 करोड़ में सबसे महंगी खिलाड़ी बन गई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी किसको मिलती है? जो राष्ट्रीय खेल में जो है पहले नंबर पे आता है। तो इसमें अभी देखा आप लोगों ने कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये जो है उत्तराखंड के 12 शहरों में आयोजित हुआ। शुरुआत जो है देहरादून से और समाप्त जो है हल्द्वानी से हुआ। इसमें टोटल 35 खेल थे और इसका शुभंकर मौली था। तो पहले नंबर पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, जिसमें कि आर्मी प्लस नेवी और एयरफोर्स भी शामिल है। तो पहले नंबर पे है। इसने कितने मेडल जीते हैं? तो 121 जो है मेडल जीते हैं, जिसमें 68 गोल्ड है, 26 सिल्वर है और 27 ब्रॉन्ज है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, जिसको राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी मिला है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वरुण सागर झील कहाँ स्थित है? तो अभी वरुण सागर झील, जो कि इसका नाम बदला गया है और इसका पहले नाम था फाय सागर, जिसका नाम बदल के वरुण सागर रख दिया गया है। तो ये राजस्थान के अजमेर ज़िले में है। और यहीं पे अजमेर में ही एडवर्ड मेमोरियल भवन था, इसका भी नाम चेंज करके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्रांति गृह कर दिया गया है। अभी हाल ही में बहुत से नाम चेंज किए गए हैं, उसके बारे में देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर का जो है विजयपुरम नाम रख दिया गया है, श्री विजयपुरम। और राजपथ का कर्तव्य पथ कर दिया गया है। औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है और अहमदनगर का अहिल्या नगर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विट्रो गेमेटोजेनेसिस IVG का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है नई प्रजनन तकनीकी से है।
जैसे कि IVF होता था, IVF जिसमें से कि मेल का अंडाणु और फीमेल का शुक्राणु लेकर के जो है लैब में टेस्ट करा के जो है IVF सिस्टम डेवलप किया जाता था। तो उसमें जो है इस बार इसमें क्या किया जाएगा, इसमें स्टेम सेल का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें मेल और फीमेल का जो है स्टेम सेल लेकर के इसमें निषेचन करवाया जाएगा। तो ये जो है नई तकनीकी विकसित की गई है। अभी जापान में चूहों पर इसका सफल टेस्ट कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आइंस्टीन विलय की खोज किसने की है। तो इसकी खोज जो है यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। और किस दूरबीन से की है, तो यूक्लिड दूरबीन से की है, जो कि 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। तो आज के सभी क्वेश्चन रहे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आप करंट अफेयर से जुड़ते रहिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।